ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज फिर से एक नया चैप्टर जो कि तुम्हारे क्लास 10th के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। नेम एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगर इसको हिंदी में बोले तो क्या होता है? प्रायिकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी नया चैप्टर है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता, और उसकी और एक हिंदी की और स्टेज में जाए तो उसको बोलते हैं संभावना। क्या बोलते हैं? संभावना। मतलब प्रोबेबिलिटी का नाम ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा खासा होगा, पर ये कुछ है नहीं, ये तुम्हारे डेली लाइफ पे बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी होती क्या है, संभावना क्या होती है तुम्हारी, प्रायिकता क्या होती है? ऐसे तीन क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को तीन पार्ट में बांटे। ठीक है, कि हिंदी इंग्लिश में। तो संभावना किसी चीज के होने की क्या है? मैंने बोला कि जैसे कोई संभावना है ना, कि मैंने बोला कि कल मेरी क्लास में 10 बच्चे आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक मेरी संभावना है। ठीक है, क्या पता एक फैराज एब्सेंट हो जाए, जैसे आज सुमित जामरे एब्सेंट है वैसे। ठीक है, तो प्रायिकता क्या है? कि कुछ होने के चांसेस, इसको एक वर्ड में बोले तो क्या? और चांस, कोई भी चीज होने की चांस। अब कैसे बोले तो सपोज मान लो मेरे हाथ में एक रखा हुआ है बैग। ठीक है, अब इमेजिन कर लो एक बैग रखा हुआ है। अब मैंने उस पे एक ब्लैक, सुनना ध्यान से, एक ब्लैक, एक ब्लू, एक ग्रीन और एक व्हाइट, ये तीन कलर की बॉल डाला। ठीक है, ओके, तीन चार कलर की बॉल डाला। ओके, अब मैंने इस बैग में रैंडमली चार बॉल डाला, ये चार कलर की। अब मैंने उसको सफल किया मतलब मिला दिया, मिक्स कर दिया। ओके, ठीक है, अब क्या होगा? जब मैंने अचानक से उसमें से कोई भी एक, मैंने बोला कि मैंने यहां पर से रेड बॉल निकाला। ठीक है, तो रेड बॉल होने की उसमें चांसेस है ना, उस बैग में रेड कलर की बॉल, सॉरी रेड बोल रहा हूं, इनमें से कोई एक कलर लेते हैं, ब्लू कलर का। मतलब मैंने बोला उस बैग में ब्लू कलर की बॉल है, तो संभावना है कि वो बॉल अगर मैं हाथ डाल के निकालू रैंडमली, तो क्या होगा कि वहां से एक ना एक ब्लू कलर की बॉल निकलेगी। ठीक है, मैंने बोला ग्रीन कलर की बॉल, तो वहां पर से ग्रीन कलर की भी बॉल निकलेगी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी निकलने की? अब सुनो, चार बॉल मैंने एक बैग में डाला, उसमें से रैंडमली मैं क्या निकाल रहा हूं? रेड कलर की बॉल निकाल रहा हूं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि चार बॉल में से मैं कोई एक बॉल निकाल रहा हूं, मतलब 1/4। क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 1/4। ऐसे ही समझ लो मेरे पास एक कॉइन है। ठीक है, 1 रुपए का कॉइन है जिसमें हेड और टेल सबको पता है क्या होता है। ठीक है, अब मैंने कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद मेरे हाथ में आया, मैंने हाथ से ढक दिया इसको। अब मैंने बोला कि इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कितने चांसेस हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितनी है? 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे पास? 2। पर एक टाइम में क्या आएगा? सिर्फ एक आएगा, मतलब कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। ठीक है, सपोज मान लो कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2। पर एक टाइम में बेटा, एक टाइम में तो कोई एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सपोज मान लो कि एक टाइम में हेड आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक बार हेड आया, हेड और टेल में से, इसका मतलब 1/2। इसीलिए इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब इसको कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने बोला कि ये चार कलर की बॉल थी एक बैग में। ठीक है, रैंडमली मैंने कोई एक बॉल निकाला।
और वो है रेड कलर की, तो उसकी चांसेस क्या होंगे? रेड कलर की बॉल थी एक और टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या थी? 4, तो 1/4। वैसे ही मैंने क्या बोला, मेरा इवेंट है एक, मैंने एक इवेंट लिया कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया और उस इवेंट में बोला कि हेड आने के चांसेस क्या है, गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड, तो क्या होगा? वो होगा 1/2। तो टेल आने के चांसेस कितने होंगे? वो भी 1/2 ही होंगे। ठीक है, तो ये होती है प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी की चांस। ठीक है, किसी के चांस। अब देखो, तुम लोगों ने पढ़ा है कि प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानते हो ना, कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं 52। क्या होते हैं? 52। ओके, ताश पत्ती जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं उसमें? 52। अब उसमें जो रेड वाले कार्ड होते हैं, जो रेड वाले कार्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। ये चीजों को जिंदगी भर याद रखना है, जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़ो तो ये सबसे बड़ा खेल होता है इसी चीज का, क्योंकि यही घुमाता है। ठीक है, और जो ब्लैक वाले कार्ड होते हैं उसको बोलते हैं, वो भी 26 होता है, इसीलिए ये दोनों मिलके कितने हो जाते हैं? 52 होते हैं। ओके, तो रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड पता चल गया। अब सुनो, इसमें जो पूरे 52 कार्ड में से इक्का बोलते हैं जिसको एस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एस। तो एस जो होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, ध्यान से सुन लो, एस। अब उसके बाद जो आता है जोकर, ठीक है, जे बोलते हैं जिसको, तो ये भी जोकर जो होते हैं इनको जोकर ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी कितने होते हैं 52 कार्ड्स में से? 4। ठीक है, अब उसके बाद आती है क्वीन, तो ये भी क्वीन भी कितनी होती है इसमें? 4 होती है। और उसके बाद आता है किंग, तो किंग भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं में से क्वेश्चन बन सकता है। घर में घर वाले बचपन में अगर हम लोग प्लेइंग कार्ड्स खेलते थे तो उन लोग को क्या लगता था? ये फालतू गेम है, इसको मत खेलो करके मना भी किए होंगे किसी किसी के घर पे, है ना, ये जुआरी वाला गेम है करके। ठीक है, ऐसा ही होता है घरों में, पर उनको ये नहीं पता कि हम लोग आगे जाके ये पढ़ने वाले हैं। अब जिसको नहीं खेलने दिए जिसके माँ बाप ने, उसको पता ही नहीं है कि इक्का क्या है, चिड़ी क्या है, पत्ता क्या है, ठीक है, लाल पान क्या है, काला पान क्या है। ठीक है, हिंदी में बोलो तो ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, लाल पान, काला पान, चिड़ी, ईटा, ठीक है, इक्का दुक्का तिक्का जो भी हो, तो ये अलग अलग तरीके के नाम रहते हैं इसमें। अब इनको इंग्लिश में अलग नाम देते हैं, जैसे इक्का है तो उसको एस बोलते हैं, जोकर, क्वीन, और ये क्या होता है? किंग। अब सुनो, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। ओके, रेड कार्ड भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। रेड कार्ड दो प्रकार के होते हैं, ये सब याद रखना है तुम लोग को। ठीक है, मजाक में लेना नहीं है। ठीक है, अब सुनो, ये जो रेड कार्ड होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं और ब्लैक कार्ड भी दो प्रकार के, ये सब याद रखना है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब रेड कार्ड में एक जो होता है कुछ ऐसा हार्ट बना हुआ रहता है। ठीक है, हार्ट बना हुआ रहता है रेड कलर का। ठीक है, और एक रेड कलर का होता है ऐसा थोड़ा सा, इसको हिंदी में बोलते हैं ईटा। ठीक है, इनके नाम है, इंग्लिश में भी बताता हूं अभी। ठीक है, उसके बाद ब्लैक कलर में भी एक हार्ट होता है पर वो कुछ सीधा होता है शायद। ठीक है, ऐसा जैसे कि तुम्हारे पान खाते हो ना तुम लोग, पान के जैसा रहता है। और एक इसका कार्ड रहता है कैसा? स्टार टाइप का। ठीक है, स्टार टाइप का रहता है, नहीं वो कुछ ऐसा पत्ते टाइप का रहता है, ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ये 4 प्रकार के होते हैं। ओके, ठीक। ओके, तो यहां पर जो ये रेड कलर का जो बना रहता है ना, ये रेड कलर का, इसको बोलते हैं बेटा हार्ट। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्ट। और हिंदी वाले इसको लाल पान बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले इसको लाल पान बोलते हैं। और एक बना रहता है ये, तो इसको बोलते हैं बेटा डायमंड। क्या बोलते हैं इसको? डायमंड। ओके, ये डायमंड कुछ इस तरीके का दिखता है, देखना कार्ड में। ठीक है, ऐसा कलर के ऐसा तरीके का बनता है। ओके, इसके बाद ये जो होता है इसको बोलते हैं, एक को क्लब बोलते हैं और एक इसको बोलते हैं स्पेड बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेड, ये क्लब है, और ये जो है ये क्या है? स्पेड है। ठीक है, क्लब और स्पेड। ठीक है, तो इसको हिंदी में चिड़ी बोलते हैं और इसको काला पान बोलते हैं, इसको ईटा और इसको लाल पान। तो देखो ये मैंने सब बताया जो है, ये क्या है पूरा इसका, ये जो प्लेइंग कार्ड्स है इसके अलावा कुछ और होता नहीं है। ठीक है, तो रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। उसमें एस, जोकर, क्वीन और किंग होता है।
ठीक है। उसके बाद ये हार्ट, डायमंड, स्पेड और ये क्या होता है, क्लब होता है, ठीक है। स्पेड और क्लब, ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है पर यही होते हैं शायद, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं अपन लोग, ये हो गया हमारा कॉइन के बारे में चांसेस पता चल गए हम लोगों को। अब एक और कंडीशन है, सपोज मान लो कि मैंने दो कॉइन को एक साथ टॉस किया, ठीक है, दो कॉइन को एक साथ टॉस किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, हमको पता है ये फॉर्मूला, ठीक है। मैंने बोला कि एक कॉइन में हेड आने की क्या चांसेस है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सुनो, सबसे पहले अगर तुमको इसके आउटकम्स बनाना है, ध्यान से सुनना, तो अगर सपोज मान लो कि तुम्हारे एक कॉइन में हेड आता है एक टाइम में, और सपोज दूसरे कॉइन में क्या आएगा, टेल आएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले कॉइन में टेल आए और दूसरे कॉइन में हेड आए, ओके ठीक। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में हेड हेड आए, आ सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में टेल टेल आए। मतलब इन चार चांस के अलावा कोई चांस नहीं है कि तुम्हारी दो कॉइन को टॉस करो तो इसके अलावा कोई चांस आ जाए। अब मेरा इवेंट ये है कि गेटिंग ए हेड इन वन कॉइन, मैंने एक इवेंट दिया तुमको कि तुम ये बताओ कि कोई भी एक कॉइन में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कि कोई भी एक कॉइन में हेड आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो देखो कोई भी एक कॉइन में हेड आएगा तो देखो इसको और एक फॉर्मेट में लिखते हैं, तो पीई अपॉन, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये जो है वो लिख लेना, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेंगे, ठीक है, मुंह मत फाड़ो, ठीक है। इधर सुनो, अब सुनो, हमारी इवेंट क्या है, गेटिंग अ हेड इन वन कॉइन, ठीक है। तो हमारा इवेंट जो है कि हमको हेड आना चाहिए, वो भी किसी को एक कॉइन में। तो अब यहाँ चेक करो, क्या दोनों में से कोई एक में हेड आया है, आया है, मतलब ये एक इवेंट हो गया, मतलब एक केस हो गया। इन दोनों में से कोई में एक हेड आया है, आया है, इसमें दोनों में हेड आ गया इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ओके। और इसमें भी नहीं आया है, मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, दो, और टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं, 4। तो हमारे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, 2 1 2 2 2 4, समझ रहे ना, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने कोई एक में हेड आने की बोला हूं, दोनों में हेड आने की नहीं बोला हूं मैंने, ठीक है। अगर ऑलमोस्ट, एटमोस्ट ऐसे दो वर्ड भी यूज होते हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर याला जैसे मैंने बोला कि ओनली यहां पर, हाँ एक मिनट, गेटिंग अ हेड इन ओनली यहां पर रहेगा तब, ठीक ठीक, ओनली वन कॉइन, तब ये क्या होगा 2/4। अब सुनो, एक क्वेश्चन आता है इसमें कि प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की होने की क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम क्या हो सकती है, ठीक है, ओके। तो कभी भी किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। और किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मेरे हाथ में ये 2 मार्कर है, इसको मैंने बैग में डाला, ये 3 मार्कर है, सपोज मान लो रेड, ब्लू और ब्लैक। अब मैंने इसको बैग में डाला, अब मैंने बोला कि यहां से मैं ग्रीन कलर का मार्कर निकाल लूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। अब मैंने बोला कि मैं इस बैग से हाथ डाल के ब्लैक कलर का मार्कर निकालूंगा, तो ये क्या है, एक पॉसिबल इवेंट है ना। तो इम्पॉसिबल इवेंट और पॉसिबल इवेंट, ये ऐसे दो प्रकार के इवेंट होते हैं, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला यूज किया जाता है, यहां पर बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट होने की नहीं प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी उसके साथ किसी इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी का, दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, समझ गए।
किसी भी इवेंट के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो इसमें यूज होता है। ठीक है, ओके। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे कंसेप्ट पढ़ लिया। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पॉसिबल इवेंट क्या होता है और इम्पॉसिबल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट, ये 3 प्रकार की डेफिनेशन होती है जो हर बार पूछी जाती है। ठीक है, पहला क्या होता है, पॉसिबल इवेंट। ठीक है, एक होता है पॉसिबल इवेंट, ओके, और दूसरा क्या होता है एलिमेंट्री इवेंट। ये 2 चीज के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इम्पॉसिबल पॉसिबल को पॉसिबल इवेंट, तो इसकी दोनों की डेफिनेशन अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ठीक, लिख लो। चलो देखो, मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम लोगों को देखना है पॉसिबल इवेंट क्या होता है, ये सॉरी इम्पॉसिबल करो इसको। ठीक है, ये क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट, ऐसे 2 प्रकार के इवेंट की डेफिनेशन हमको पूछा जाता है। अब व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसके चांसेस ना हो उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट, एन इवेंट which is not occur, मतलब जो ना हो, ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पॉसिबल इवेंट। अब एक बात क्वेश्चन ये आता है कि ये बताओ कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी अभी बताया मैंने कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमेशा याद रखना कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। इसका मतलब समझो, तुम लोग ने डाइस देखा है, डाइस, उसमें मैक्सिमम नंबर्स कितने तक होते हैं, 6। अब मैंने बोला कि एक डाइस को थ्रो करने पर मेरी डाइस में नंबर आया 8, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो ऐसे जगह पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, होगी ना। ऐसी जो चीज जो हो ही नहीं सक रही है उसको क्या मानेंगे हम लोग, इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी बेटा, 0 होगी। अब व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट, तो ऐसा इवेंट जिसका ओनली 1 आउटकम मिले, कितने आउटकम मिले, ओनली 1 आउटकम मिले, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। एक ऐसा इवेंट जिसके ओनली 1 आउटकम हो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, समझ आ गया। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मान लो कि एक क्वेश्चन है, तुम्हारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना। कोई इवेंट ई है, ठीक है, एक इवेंट ई है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 0.05। ठीक है, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 0.05। तो इसके इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ तुम लोग। इसको बोल सकते हैं हम लोग कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई, मतलब ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, अब भी मैंने क्वेश्चन में एक पढ़ाया फॉर्मूला, मतलब इस टॉपिक में, जिसको बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी नहीं होने के चांस हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो सुनो, प्रोबेबिलिटी होने के चांस कितने हैं, 0.05। ठीक है, ये फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, पहले इधर देखो, इसमें पुट किया मैंने 0.05। अब प्रोबेबिलिटी नहीं होना है, ये तो हमको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 1। ठीक है, तो मैंने पता किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो यहां पर इस, सॉरी ये पॉइंट है, इसको लेके उधर गया तो 0.05। ठीक है, 0.05। अब 1 में से 0.05 को घटाओगे तो कितना आएगा, 0.95।
मतलब इस इवेंट के ना होने के चांसेस कितने हैं? 0.95। ठीक है, एक ऐसी बात हो गई, मैंने बोला कि सपोज मान लो कि हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1/2, तो टेल आने के चांसेस भी कितने होंगे? 1/2। ऐसे क्वेश्चन को याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बार और कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूं इसी में। सपोज मान लो कि तुम्हारे एक क्वेश्चन है कि तुम्हारे इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.06, तो तुम्हारे इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.94। तो 0.94। अब ये कैसे पता चला बेटा? इसमें वैल्यू पुट अप करो और आंसर लाते जाओ। एकदम इजी टॉपिक है, बेसिक बेसिक सी चीजें पढ़ना है इसमें। ठीक है, कोई भी इवेंट हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो उसके चांसेस क्या होंगे? 0.94। ओके, ठीक, समझ आ गया? ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन जो चलो सुनो, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया तुम लोगों को उसको एक बार फिर से मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि तुम लोग नोट्स बना सको। स्टार्ट से हम लोगों ने पढ़ा था, एक एक करके याद रखना। सबसे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या पढ़ा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कि कोई भी इवेंट होने के चांसेस टोटल कितने हो सकते हैं और उनमें से कितने होंगे? तो नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब मैंने बोला कि कोई भी प्रोबेबिलिटी को तुम किससे डिनोट कर सकते हो? पीई से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, डिनोटेड बाय पीई। और यहां पर जो ई है, ई स्टैंड फॉर कोई भी इवेंट क्या हो रहा है। जैसे मैंने कोई कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड आ रहे हैं, तो ये कोई एक इवेंट है, गेटिंग अ हेड, तो ये क्या है? इवेंट है। गेटिंग अ टेल, ये भी क्या है? एक इवेंट है। ठीक है, तो इसमें भी सेम टू सेम ये लिख सकते, तो इसको डिनोट किया जाता है इससे। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है पीई से, और ई स्टैंड फॉर इवेंट। ठीक है, कोई भी इवेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब मैंने उसके बाद दो चीज पढ़ाया तुमको कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है और पॉसिबल इवेंट क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट और पॉसिबल, सॉरी, इम्पॉसिबल इवेंट और एक क्या होता है? एलिमेंटरी इवेंट। ठीक है, ये दोनों के बारे में पेपर में बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है बेटा? ऐसा इवेंट जिसका क्या होगा? ऐसा इवेंट, एन इवेंट विच इज नॉट अकर। ठीक है, जो नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा? 0 होती है। इसीलिए इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और इसमें ओनली वन आउटकम होता है। क्या होता है? ओनली वन आउटकम्स मिलते हैं। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंटरी इवेंट। ठीक है, अब उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे कि कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं, सॉरी, ये होने की प्रोबेबिलिटी है ना, पीई, और किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। एलिमेंटरी इवेंट में ओनली वन आउटकम मिलता है, और इसका फॉर्मूला ये होता है कि कोई भी पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। एक बात याद रखना, पॉसिबल इवेंट को हम लोग श्योर इवेंट भी बोलते हैं। कौन सा इवेंट? श्योर इवेंट। तो कभी पूछ ले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, तो इसको क्या बोलोगे तुम लोग? कि वही एक क्या है? पॉसिबल इवेंट है। तो पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट हमेशा इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? हमेशा 1 होती है। ठीक है, इतना समझ गए? ओके, अब इसमें और क्या आप देख सकते हैं? पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में बता दिया कि वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है। पॉसिबल इवेंट श्योर इवेंट कहलाता है। और इसमें हम लोगों ने बाकी चीजें देखी। अगर सपोज मान लो कि एक एग्जांपल लिया था मैंने कि कोई इवेंट है, सपोज मान लो कि वो क्या है? इसके चांसेस हैं 0.5 के।
नहीं होने के चांसेस। अब मैं उल्टा क्वेश्चन दे रहा हूं कि कोई इवेंट है जिसके नहीं होने के चांसेस 0.5 हैं, तो तुमसे पूछा गया कि उस इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। तो क्या करोगे तुम लोग इसको कि फॉर्मूला क्या लगाओगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पता करना है, इसीलिए मैंने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस 0.5 मतलब कितना आएगा बेटा 0.5, मतलब नहीं होने के चांसेस कितने होंगे 0.5। मतलब ये समझ गए, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। बाकी तुम्हारे क्वेश्चन में और क्या बोला गया है बुक में, प्रोबेबिलिटी, हाँ, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी, ठीक है, 1 ही होगी, पर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इतना लिख लो, इतने पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब चांसेस जो आए हुए हैं क्वेश्चन उनके करते हैं, ठीक है। चलो अब अपन लोग 2 क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। अभी तक जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला पढ़ो, देखो क्या बोला है। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। इस वर्ड पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है। क्या बोला है, सिर्फ उस बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर की कैंडी रखी हुई है, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। सपोज मान लो कि एक बैग है, उसमें लेमन फ्लेवर की कैंडी रखी हुई है बहुत सारी, उसमें से मालिनी ने एक कैंडी निकाल लिया बिना देखे, ठीक है। अब उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि जो मालिनी ने ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकाली। अब सोचो बेटा कि बैग में रखी हुई है पूरी लेमन फ्लेवर की कैंडी, अब वहां से तुम ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी कैसे निकाल सकते हो, इम्पॉसिबल इवेंट है ये। तो यहां पर क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0। अब रीजन क्या है, बिकॉज बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे पहले वाले का आंसर, क्या लिखोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0, ठीक है। 0 क्यों है, बिकॉज बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी, ठीक है, वो कंटेन कर रही है ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगला इवेंट क्या दिया हुआ है, एन लेमन फ्लेवर कैंडी, ठीक है। फिर से अब सुनो, फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे इसके लिए। बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर की कैंडी है, ठीक है। तो मालिनी ने क्या किया, उसमें से एक कैंडी निकाला बिना देखे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक लेमन फ्लेवर की कैंडी है। तो सही बात है, बैग में भी लेमन फ्लेवर की कैंडी रखी थी और उसने निकाला भी क्या, लेमन फ्लेवर की कैंडी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। क्यों, बिकॉज देयर इज ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी इन द बैग, ओके। तो यहां पे लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज क्या होगी, 1, बिकॉज there is only lemon flavored candy in the bag, ठीक है, क्योंकि इसमें लेमन फ्लेवर कैंडी ही रखी हुई थी, ठीक। अब थोड़ी देर लिखना लिखना छोड़ो, इसके बाद लिखना, अभी पहले ये समझो। अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग केस पूछे हैं, ठीक है। एक बैग है जिसमें 3 रेड कलर की बॉल है और 5 क्या है, ब्लैक कलर की बॉल है, ठीक है। 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बैग, मतलब
रैंडमली बैग से एक बॉल निकाला गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड थी, उसके साथ साथ पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो बॉल रेड नहीं थी। तो सुनना ध्यान से, लिखना कैसे, आंसर सबको बन जाएगा क्योंकि इतना कंसेप्ट पढ़े। तो पहले तो देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनएस से डिनोट करेंगे, किससे, एनएस से, ठीक है, ये सम है, एस मतलब सम। तो बेटा 3 + 5 कितनी बॉल हो गई, 8 बॉल हो गई। अब हमारा इवेंट क्या है, सुनना, हमारा इवेंट है कि वो रेड बॉल होगी और दूसरा क्या है, रेड बॉल नहीं होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो इवेंट ई मतलब हम लोगों को इवेंट ई निकालना है। तो हमारे पास अगर सपोज मान लो इवेंट ई निकालना चाहे कि हमारी जो रेड बॉल है वो कितनी है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है बेटा, 3 है। तो यहां पर इवेंट क्या हो गया, सबसे पहले तो इवेंट बता देना क्या है, नहीं तो डायरेक्ट लिखोगे तो समझ नहीं आएगा। इवेंट ई जो ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, गेटिंग ए रेड बॉल, ठीक है। तो गेटिंग ए रेड बॉल में इसकी इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 3 है, ये n मतलब 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, 3 है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का लगाएंगे फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पीई इज इक्वल्स टू पीई इज नहीं, इवेंट वाला नहीं, पीई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ये, तो एन ई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, एन एस, ठीक है, एन ई अपॉन एन एस। अब सुनो, एन ई की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 और एन एस की वैल्यू कितनी है, 8। मतलब उस बैग में रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि रेड बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये बताओ, जब गेटिंग अ रेड बॉल इज 3/8, तो अगर नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको काय से माइनस करना पड़ेगा, 1 से माइनस करना पड़ेगा। काय से माइनस करना पड़ेगा, 1, क्योंकि वी नो दैट कि किसी भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1। अब हमारे को पता है कि हमारे इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो ये हो गया 1। अब सुनो, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को इसी साइड रखो, अब ये 1 के साइड ये 3/8 को भेज दो, तो ये हो गया 3/8। अब 8 1 जा 8, 8 माइनस 3 कितना होता है, 5, तो ये हो गया 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉरी 5/8, ठीक है। तो किसी भी मतलब इस बैग से रेड बॉल निकलने के चांसेस कितने थे, 3/8, और नहीं निकलने के चांसेस कितने थे, 5/8। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा 2019 एंड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ हम थोड़ा खिलवाड़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड वाला इतना नालायक तो नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे दे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दिख रहे होंगे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स जैसे बना के रखा है, ठीक है। चलो मैं अपनी क्लास से 2 लड़कों के नाम ले लूं या 2 लड़कियों के नाम ले लूं, ठीक है। 2 लोग के नाम को मैंने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। हर समय हम लोग लड़कों के नाम लेते हैं, इसलिए मैंने इस बार 2 लड़कियों के नाम लेते हैं, ठीक है। हमारी क्लास में वैसे भी 2 ही लड़की हैं, तो पहली कौन हो गई, माही, एक प्लेयर है माही, और दूसरी का नाम क्या है, जिया। जिया ऐसी लिखती है कि जे वाला जिया लिखती है, पता नहीं, ठीक है, जेड वाला, ओके। तो हमारे पास 2 प्लेयर हैं, एक कौन है, माही, और एक क्या है, जिया। अब इन लोग क्या खेल सकते हैं, टिल्ली डंडा, ठीक है, ओके। तो सपोज मान लो कि हम लोग लेते हैं, इन लोग खेले क्रिकेट मैच, ठीक है, बातें नहीं करना, यहां मैं समझा रहा हूं, ये मजाक के लिए नहीं समझा रहा हूं। अलग अलग कंडीशन में क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो आंख फाड़ के बैठे रहोगे बस, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास 2 प्लेयर है, माही एंड जिया, जिन्होंने क्या किया, मैच किया, मतलब लाइन बन गई, ठीक है।
मतलब दो प्लेयर हैं जिन्होंने क्या किया, मैच खेला, क्रिकेट मैच। इट इज नोन दैट, हमको पता था कि इनमें से कोई एक के चांसेस हैं जीतने के, पता है। तो सपोज मान लो कि जिया जीती, ठीक है, तो इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जिया विनिंग द मैच इज, इसकी प्रोबेबिलिटी है सपोज मान लो कि 0.79, कि इतना परसेंट मतलब प्रोबेबिलिटी है कि पक्का जिया जीतेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ माही विनिंग द मैच, तो माही के कितने परसेंट चांस है कि वो मैच को, सॉरी प्रोबेबिलिटी है कि वो मैच को जीतेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो सपोज मान लो कि हमारे को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जिया विनिंग कितनी है, कितनी है 0.79, ठीक है। अगर इसकी जीतने के चांसेस जो हैं वो कितने हैं 0.79, तो इसके हारने के चांस कितने होंगे बेटा 1 माइनस 0.79, ठीक है। तो इसके हारने के मतलब हारने के चांस कितने होंगे 0.79, तो कितना हो गया मतलब 1.079 मतलब 0.21, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसके हारने के चांस कितने हैं 0.21, और जो हारने के चांस हैं इसके वही चांस है माही के जीतने के, ठीक है। मतलब माही के चांस भी कितने हैं, वो कितने हैं 0.21, प्रोबेबिलिटी जो है माही के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो है 0.21, ठीक है। क्यों ऐसा है देखो, अब 1 में से 0.79 तो विनिंग चांस है किसके, जिया के, तो बचा हुआ विनिंग चांस किसके होंगे, माही के, इसीलिए हम बोलेंगे कि माही के विनिंग चांस कितने होंगे, विनिंग चांस ऑफ माही या फिर विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ माही इज कितनी होगी 0.21। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे पेपर में आया था 2 प्लेयर रेशमा एंड संगीता, तो रेशमा संगीता हमारी क्लास की नहीं थी इसलिए हमने उनको हटा दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, ओके। ये चैप्टर में से छोटे छोटे ही क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे यही क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आया कि बोला कि सपोज मान लो कि इसके जीतने के चांसेस इतने हैं तो अगले वाले के कितने होंगे, तो जितने उसके हारने के चांस होंगे ना वही वो उसके जीतने के चांस होंगे, ठीक है। विनिंग चांस, इसका जो विनिंग चांस है उसमें से माइनस कर देंगे 1 में से, तो जो उसके हारने का चांस होगा वही उसके विनिंग का चांस होगा, ये याद रखना है, ठीक। आज के लिए इतना ही है, कल से इसके थोड़े से और एक दो स्टेज ऊपर वाले क्वेश्चन करेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी खत्म, ठीक है। इतना भी पढ़ लोगे अच्छे से, सब चीज याद रहना चाहिए। सबसे पहला काम याद रहना चाहिए तुम लोगों को क्या, इवेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पॉसिबल इम्पॉसिबल एलिमेंट्री के लिए क्या क्या होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। माइनस में प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, ओके, क्योंकि चांसेस कुछ ना कुछ होते हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा, माइनस क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में अपन लोग देखेंगे इसका अगले क्वेश्चंस।